अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिज़िक्स लेक्चर। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर का टॉपिक राउंडिंग ऑफ। इंतहाई आसान टॉपिक है, आप क्लास 4 से पढ़ते आ रहे हैं। राउंडिंग ऑफ क्या है? रिप्लेसिंग नंबर्स बाय वंस विच आर सिंपल एंड इक्विवेलेंट इन वैल्यू। नंबर्स को ऐसे नंबर्स से रिप्लेस करना, ऐसे नंबर्स से रिप्लेस करना जो कि आसान हो, सिंपल हो, सादा हो और इक्विवेलेंट इन वैल्यू हो, यानी वैल्यू उसकी लूज़ ना हो। ऐसा ना हो कि आप किसी नंबर की वैल्यू बदल दें। थोड़ी बहुत आप बदल सकते हैं लेकिन वैल्यू कम ना हो। नंबर को हमारा जो टारगेट है वो सिंपल बनाना है, लेकिन वैल्यू को हमने नहीं गिराना। तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं, अगर आप उन रूल्स के मुताबिक करेंगे तो वैल्यू में जो कमी है या ज़्यादती है वो आएगी, लेकिन थोड़ी आएगी। रूल्स पे जाने से पहले आप कुछ टर्म्स यहाँ जो मैं यूज़ करूँगा इस वीडियो में उसको आप देखें। ड्रॉपिंग डिजिट, वो डिजिट जिसको आप ड्रॉप कर रहे हैं यानी गिरा रहे हैं, जिसको आप हटा रहे हैं। लास्ट रिटेन डिजिट, वो डिजिट जो आप ड्रॉपिंग से पहले वाला डिजिट जिसको आप रिटेन कर रहे हैं, लास्ट डिजिट जिसको आपने रखना है। प्रीसीडिंग डिजिट, ड्रॉपिंग डिजिट से पहले वाला डिजिट। लास्ट रिटेन डिजिट मीन्स जिसको आपने आखिर में रखना है। प्रीसीडिंग कुछ भी हो सकता है, प्रीसीडिंग बदल सकता है। प्रीसीडिंग मतलब वो डिजिट जो ड्रॉपिंग से पहले हो, चाहे लास्ट हो या ना हो। रूल नंबर 1, राउंडिंग का जो पहला रूल है वो ये है कि अगर ड्रॉपिंग डिजिट जिसको आप ड्रॉप कर रहे हैं, जिस डिजिट को आप गिरा रहे हैं वो 5 से ज़्यादा है तो फिर क्या करना है? फिर आपने प्रीसीडिंग डिजिट से के साथ 1 ऐड करना है। क्या मतलब? लेट्स से इस एग्जांपल को देखें, हमने इस नंबर को राउंड करना है बाय 1 डेसिमल प्लेस। तो अगर इस 8 को हमने हटाना है तो ये 8 5 से ज़्यादा है कि नहीं है? ये ड्रॉपिंग डिजिट है जो कि 5 से ज़्यादा है और ये प्रीसीडिंग डिजिट है। इसको हमने क्या करना है? 1 ऐड करना है। तो 7 से ये बन जाएगा 8 और ये वाला 8 ख़त्म हो गया। ओके, ये 867 है आपके पास, इधर आप 0 भी लगा सकते हैं। 867 है और आप इससे ये 7 हटाना चाहते हैं, इसको राउंड करना चाहते हैं भाई अप टू 10s। तो 7 को जब आप हटाएंगे ये 5 से ज़्यादा है, तो आगे वाला जो डिजिट है उसको आप +1 करें। वो 6 है तो 7 बन जाएगा और इस 7 की जगह 0 आ जाएगा। ये तो बहुत सिंपल है। रूल नंबर 2 भी सिंपल है। इफ़ ड्रॉपिंग डिजिट इज़ लेस देन 5, अगर ड्रॉपिंग डिजिट 5 से कम हो, जिसको आप ड्रॉप कर रहे हो 5 से कम है, तो प्रीसीडिंग डिजिट को कुछ नहीं करना, मतलब उसको ऐसे ही आपने रिटेन करना है। लाइक 63.52, इससे बन जाएगा 63.5। सपोज ये 2 आप ड्रॉप कर रहे हैं तो ये 2 तो 5 से कम है, तो आपने प्रीसीडिंग डिजिट पे कुछ इजाफा नहीं करना, उसको ऐसे ही 5 लिखना है और इधर आप 0 लिख लें। बेशक 2 की जगह 0 आ जाएगा और ये 5, इस पर कोई असर नहीं पड़ा। 263 है, 3 को आप हटा रहे हैं तो 3 चूँकि 5 से कम है तो यहाँ इस 6 पे कोई असर नहीं पड़ेगा। वही 6 यहाँ पे हम कॉपी कर रहे हैं, 0 लगा लें। रूल नंबर 3, तीसरा रूल जो है, अगर ड्रॉपिंग डिजिट 5 है, ये तो 5 से ज़्यादा और कम, और अगर ड्रॉपिंग डिजिट 5 हो तो फिर आप क्या करेंगे? उसके लिए आपने क्या करना है? इस प्रीसीडिंग डिजिट को देखना है। प्रीसीडिंग डिजिट जो 5 से आगे हैं, 5 से पहले हैं, उसको आपने देखना है। इफ़ प्रीसीडिंग डिजिट इज़ ऑड तो प्रीसीडिंग डिजिट को +1 कर लें। अगर वो ऑड है तो +1 करें। अगर इवन है तो उसको नहीं छेड़ना, उसके साथ आपने कुछ भी नहीं ऐड करना। लेफ्ट इट मस्ट बी लेफ्ट एज इट इज़। फॉर एग्जांपल ये आपके पास 63.35 है, इस 5 को आप हटाना चाहते हैं। ये 3 इससे पहले जो डिजिट है इसको आपने देखना है कि ये अगर ऑड है तो 1 ऐड करें। ये ऑड है तो देखें 3 ऑड है, 5 हमने हटा दिया और इसके साथ 1 हमने ऐड किया, मीन्स 63.4 बन गया। 63.65 यहाँ पर हमारे पास इस 5 को जब हम हटाएंगे तो इस प्रीसीडिंग डिजिट को देखें, ये इवन है, इसको ऐड नहीं करना, इसको मतलब इसी तरह कॉपी करना है। तो ये देखिए 63.6 और 5 ख़त्म हो गया। सो दिस वन इज़ इंक्रीज्ड एंड दिस वन इज़ नॉट इंक्रीज्ड। रूल नंबर 4, दिस इज़ एक्सेप्शनल केस फॉर रूल नंबर 3। इस रूल नंबर 3 के केस के लिए ये एक्सेप्शनल केस है, जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इफ़ देयर ऑकर्स ए नॉन ज़ीरो डिजिट आफ्टर ड्रॉपिंग डिजिट 5, अगर ड्रॉपिंग डिजिट 5 के बाद कोई नॉन ज़ीरो डिजिट आ जाए, क्या मतलब है इसका? आप यहाँ इस एग्जांपल को देखें। ये 73.2501 है, तो 5 को हम हटाना चाहते हैं
लेकिन इसके बाद कहीं पे भी कोई नॉन ज़ीरो डिजिट यहाँ जो 1 आ रहा है, चाहे इसके करीब है चाहे इससे दूर है, कहीं पे भी आ रहा है ये नॉन ज़ीरो डिजिट, तो फिर आप क्या करेंगे, गौर से सुने, आपने फिर इस प्रीसीडिंग डिजिट को 1 ऐड करना है, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो। जैसे आप यहाँ देखें, इस 5 को मैं हटा रहा हूँ तो इसके बाद ये क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, नॉन ज़ीरो डिजिट आ रहा है, तो इस 2 को मैंने 73.3 बना दिया, हालांकि ये इवन है। यहाँ हमने कहा था कि इवन हो तो फिर नहीं छेड़ना, लेकिन यहाँ अब इवन भी है फिर भी हम 1 ऐड कर रहे हैं। ये क्यों? क्योंकि 5 के बाद कहीं पे भी कोई नॉन ज़ीरो डिजिट यानी 1 आ रहा है, चाहे इसके करीब हो चाहे दूर हो, ये भी याद रखिए। अच्छा, 73.1501 अब ऑड है, तो ऑड तो हम हर केस में बढ़ाते हैं, 5 को हटाना हो तो आप इसको 73.2 बना देंगे। इस पे कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं। MCQ नंबर 1, If 63.05 is rounded by dropping only 1 digit, it becomes dash. अगर आप इस डिजिट को राउंड कर रहे हैं, इस नंबर को राउंड कर रहे हैं और आपने सिर्फ एक डिजिट को गिराना है, तो रिज़ल्ट क्या आएगा आपके पास? 63.1 आएगा, 0.0 आएगा, 63 आएगा या 64 आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 63.0 आएगा, ये इसका आंसर। क्यों 63.0 या 63.00, ये हमारे पास आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि हम जब 5 को हटा रहे होते हैं तो हम आगे वाले डिजिट को देखते हैं कि ये इवन है या ऑड है, तो ये 0 इवन है, क्योंकि ये इवन के सीरीज़ में आता है, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि ये इवन के सीरीज़ में आता है, तो ये इवन है, इसलिए यहाँ इवन का रूल आपने अप्लाई करना है और इसको बढ़ाना नहीं है, इसको 1 नहीं बनाना। अगर इसके बाद कोई 5 के बाद देखिए कोई डिजिट भी नहीं है, अगर 5 के बाद कोई डिजिट होता तो फिर आप इसको बढ़ाते, फिर आप बढ़ाते 0 को। सो दिस वन इज़ द राइट आंसर। Question number 2, the decimal equivalent of 1/20 up to 3 significant figures is dash. 1/20 का डेसिमल इक्विवेलेंट, यानी जब आप इसको डेसिमल्स में कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं, तो इसका आंसर आप बताएं। लेकिन अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, तो इसके लिए तो आपको सिग्निफिकेंट फिगर का नॉलेज भी होना चाहिए, जो कि हम इसके बाद वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन चलो आपको कुछ ना कुछ याद होगा। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने ख्याल जहन में रखना है। अब यहाँ देखें, यहाँ पर ये 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, आप पढ़ लेंगे, ये 5 है, ये 0 है और ये 0 है, तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। ये यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, यहाँ पर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। आंसर्स यहाँ पर ये वाला भी मैथमेटिकली और तकरीबन ये वाला भी मैथमेटिकली हो सकता है, लेकिन फ़िज़िक्स के रूल से आपने देखना है। तो यहाँ पर आपके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं? 3। सो दिस वन इज़ द राइट ऑप्शन। ये 0 भी सिग्निफिकेंट है, ये भी है, ये भी है, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसको। 1/21 इज इक्वल टू डैश अकॉर्डिंग टू राउंडिंग ऑफ रूल्स। राउंडिंग ऑफ रूल्स के मुताबिक आप बताएं कि 1/21 किस चीज़ के बराबर हैं। तो ये इसका आंसर है कैलकुलेटर वाला, जब आप कैलकुलेटर से करेंगे तो ये आंसर आएगा। इसको अब आपने राउंड करना है, कितना राउंड करना है? तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में फिर आप पढ़ लेंगे कि अगर आप राउंडिंग कर रहे हैं, आपने डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन की और फिर आप राउंडिंग करेंगे, तो कितनी राउंडिंग करेंगे? इन नंबर्स में जिसके पास कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उसके बराबर। यानी इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है और इसमें 1 है, तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसलिए हम राउंडिंग अप टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर करेंगे। इस आंसर में हमने एक सिग्निफिकेंट फिगर छोड़ना है, और वो कैसे? तो हम इस 1 को ड्रॉप करेंगे तो ये 6 पे कोई असर नहीं पड़ेगा। 6 को ड्रॉप करें तो 7 8 बन जाएगा, 8 को ड्रॉप करेंगे तो ये 5 बन जाएगा। तो 5 इज़ द राइट आंसर, दिस वन। इट मस्ट बी लाइक दिस। आप आंसर को चेक करें, अगर इस तरह हो, 0 हो तब भी ठीक है, ये 0 फिर सब में लगा लें, और अगर 0 ना हो तो सब से हटा लें। लेकिन आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर एक होना चाहिए, ये वाले सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है।
Question number 4 is that if this digit is round, if this number is rounded off to 4 significant figures, इस नंबर को आप 4 significant figures तक राउंड करें तो ये क्या बन जाएगा? 4 significant figures का मतलब ये है कि आपने इतना इसमें से छोड़ना है, बाकी को आपने गिराना है, हटाना है। अगर आप 5 को हटाना चाहते हैं तो 8 पे, चूँकि 8 even है तो आपके ख्याल में इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 5 के बाद नंबर्स आ रहे हैं नॉन ज़ीरो डिजिट्स, तो फिर इवन और ऑड दोनों को आपने बढ़ाना होता है, तो ये 9 बन जाएगा। 86.39, 86.39, दिस वन इज़ द राइट ऑप्शन। इफ़ 0.02052 इज़ राउंडेड ऑफ टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स इट विल बिकम, अगर इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आपने राउंड करना है, मतलब इतना आपने छोड़ना है, तो फिर आप क्या करेंगे? आपने ये याद रखें, पहले वाले ज़ीरोज़ ये सिग्निफिकेंट नहीं होते, तो इस 2 को आप ड्रॉप कर रहे हैं, 5 पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन 5 को जब आप ड्रॉप करते हैं तो 0 पे असर पड़ेगा, क्योंकि वंस अगेन 5 के बाद एक नंबर आ रहा है नॉन ज़ीरो डिजिट, तो ये 21 हो जाएगा। 0.021, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। थैंक्स।